श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज 4 त्रिकोण के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 4 त्रिकोण कुंडली में कौन कौन से होते हैं। पहला, 5वां और 9वां ये धर्म त्रिकोण आता है। इसको लक्ष्मी भाव बोलते हैं। और ये 4 जो भाव बीच में दिखते हैं इसको केंद्र बोलते हैं। ये विष्णु भाव होते हैं। तो धर्म और मोक्ष ये जो भाव होते हैं, इनके दोनों की युति हो जाए तो एक प्रकार का राजयोग होता है। केंद्र और त्रिकोण का योग हो जाए, जैसे केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ गया, तो अपने आप में ये एक राजयोग होता है। तो धर्म त्रिकोण किसको कहते हैं? प्रथम, पंचम और नवम को। ये धर्म से जुड़ा भाव है। इसमें सूर्य होना, बृहस्पति होना अपने आप में बहुत बली होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म करने वाला और अपने जीवन को बहुत उन्नति के शिखर पे पहुंचाता है। व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, अपने ज्ञान से जीवन को आगे बढ़ाता है। यहाँ पे सूर्य की स्थिति हो प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, तो व्यक्ति लीडरशिप करने वाला और ज्ञानी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और जीवन को लयबद्धता के हिसाब से चलता है। एक सिस्टम से वो चलने वाला व्यक्ति होता है। सूर्य यहाँ पे शासनात्मक प्रवृत्ति दिखाता है। धर्म त्रिकोण में ग्रह शुभ हो जाते हैं, ये त्रिकोण है। और प्रथम, पंचम, नवम, उसके बाद ये धर्म के मामले में बली राशियाँ होती हैं। ये पहली राशियाँ 5 और 9 ये धार्मिक बुद्धि रखती हैं। इनके अंदर अध्यात्म से जुड़ करके कार्य करने की प्रवृत्ति, संयम होता है और अपने जीवन को एक संयमित और लीडरशिप और शासन करने की प्रवृत्ति होती है। अर्थ त्रिकोण कौन होता है? दूसरे भाव का स्वामी, छठवें भाव का स्वामी और दसम भाव, ये भाव अर्थ त्रिकोण के होते हैं। तो अर्थ त्रिकोण में जैसे वृषभ राशि है, कन्या राशि और मकर राशि, ये कहीं ना कहीं धन के मामले में मजबूत होती हैं और अचल संपत्ति इनके पास होती है। तो अर्थ को ये अपना एम बनाती हैं, अर्थ में ही ये लीन रहती है। अर्थ से अर्थ को बढ़ाना, कैसे पैसे को पैसे से बढ़ाया जाए, इस बात पे ये हर समय उधेड़-बुन में लगा इनका दिमाग रहता है। तो इनमें राशियाँ वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि को पैसे के मामले में ये अच्छी होती है। इनको संसार में धन के मामले में, धन के लिए इन्हें धरती पे ये धनाढ्य के रूप में आने वाली राशियां हैं। और काम त्रिकोण की राशियां होती हैं 3, 7 और 11। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये कामनाओं के लिए धरती पे आई हैं। नाना प्रकार की कामनाएं इनके अंदर रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने में ये सबसे आगे होती है। किसी भी कर्म को, किसी भी चीज़ को निभाने की क्षमता इनके अंदर बहुत होती है। रिश्तों को संजोने की क्षमता भी होती है। हर तरह के लोगों को ये अपने बात से, अपने व्यवहार से अपना बना लेते हैं। तो मिथुन राशि ये सांसारिक राशि है। ये संसार की जो वैभव होते हैं, संसार के जितने भी मानवीय गुण होते हैं वो तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि में पाए जाते हैं। ये संसार को व्यवहारिक गुण इनके अंदर होता है। व्यवहार से ये बहुत अच्छे होते हैं। इच्छाएं अनंत होती हैं और इच्छाओं को पूर्ति करते करते इनका जीवन उसी में लगा रहता है और जिम्मेदारियां भी निभाने वाली राशियां होती। कहीं भी ये होंगे तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि को, तो इनको जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं क्योंकि जिम्मेदार होते हैं। और मोक्ष की कल्पना कौन करता है? 4 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि, ये मोक्ष त्रिकोण में आती हैं। तो इनके जीवन में एक ब्राह्मणत्व होता है, अंदर से संसार को उत्प्रेरणा देती हैं, अच्छी सोच, अच्छे विचार रखती और ब्राह्मण राशियां हैं। ये मोक्ष के उद्देश्य से धरती पे आई हैं। इन्हें मोक्ष इनका एम होना चाहिए। कोई भी इनका लक्ष्य, सब कुछ इनके जीवन में होने के बाद इनको मोक्ष के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। लास्ट में अपने जीवन को मोक्ष प्राप्ति की ओर इनका दिमाग ज़रूर चला जाता है, चाहे जिस परिस्थिति में हो। तो मोक्ष के लिए इनके मन में लालायित होती है। संसार के अध्यात्म से जुड़ते हैं, अध्यात्म के बारे में सोचते हैं और हानि लाभ, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, ये सब बारे में इनका विचार चलता रहता है। क्योंकि ये ब्राह्मण राशियां हैं। 4, 8 और 12 ये जलचर राशियां होती हैं। इनकी दिशा उत्तर होती है। ये ब्राह्मण राशियां हैं।
और 1, 5 और 9 ये क्षत्रिय राशियाँ हुई। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये गुस्सैल, आक्रामक और पराक्रमी होती हैं। इनके ये जो राशियाँ होती हैं ये क्षत्रिय राशियाँ होती हैं। तो 4 श्रेणी में वर्ण व्यवस्था में 4 श्रेणियों में मनुष्य को बांटा गया है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। और वैश्य राशियाँ कौन है? 2, 6, 10 ये वैश्य राशियाँ हैं। ये धनाढ्य होती हैं। धन के मामले में धन की ही इच्छा करती हैं, धन के बारे में निरंतर सोचती रहती हैं। तो ये धनाढ्य राशियाँ होती हैं 2, 6, 10। और मोक्ष की और 1, 5 ये क्षत्रिय राशियाँ होती हैं। 4, 8, 12 ये जलचर राशियाँ होती है, ब्राह्मण राशियाँ होती हैं। और 3 और 7, 11 ये शूद्र राशियाँ होती हैं। शूद्र का मतलब हुआ शूद्रता नहीं हुआ, शूद्र का मतलब हुआ शूद्र को सेवक में रखा गया है कि सेवा करने वाले और सबका कल्याण करने, सबकी जिम्मेदारी निभाने वाले, सब चीज़ों को ये सब राशियों से अलग हटके इनका गुण होता है। ये सबकी सेवा करते, सबके मनोभावनाओं को समझते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये सबके बारे में सोचते हैं। तो इसलिए इन राशियों को ये शूद्र वर्ण में आती हैं। शूद्र कर्मशील होती हैं, जैसे कर्म और सेवक वर्ग में ये राशियाँ आती हैं। तो 3, 7 और 11 ये हर को अपने दिमाग से, अपने व्यवहार से आप सबको अपना बनाने की क्षमता रखती हैं। और धर्म त्रिकोण में जो राशियाँ आती हैं 1, 5, 9 ये सबको अपना नहीं बना पाती, ये कुछ विशेष लोगों को पसंद करती हैं। और ये राशियाँ सरल होती हैं। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि सबके साथ हिल मिल करके और सबके दुखों को सुनने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है और किसी को अनादर नहीं करते किसी का। 2, 6 और 10 ये अर्थ जहाँ देखेंगी वहीं इनका मन लगेगा। अर्थ को अर्थ बढ़ाने वाले ये राशियाँ होती हैं। तो ये 4 त्रिकोण हैं। इसी त्रिकोण में आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिलेगा। इन्हीं में आपको धर्म, अर्थ, मोक्ष मिलेगा। तो इन राशियों में ही आपके स्वभाव निर्धारित होते हैं। आपका चंद्रमा किस राशि में है उस प्रकार आपकी प्रवृत्ति होगी। आपका धर्म के प्रति रुझान होगा कि आपका अर्थ के प्रति होगा कि आप कामनाएं आपके अंदर ज़्यादा होंगी। ये सब चीज़ें मोक्ष के प्रति आपकी जिज्ञासा होगी। ये सब हमारी राशियों पे निर्धारित होता है। तो आज मैंने आपको इनकी जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी मैं अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।